Hello, children. Last time we did reading practice, but this time I am going to explain you the whole lesson. So get ready with your textbook. Now, the title of the poem is Why. Why का अर्थ होता है क्यों. I know a curious little boy. Curious का मीनिंग होता है जिज्ञासु, यानी उत्सुक, कुछ जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा. I know a curious little boy. Know means जानना. Little boy यानी नन्हे से लड़के को. मैं एक छोटे से लड़के को जानता हूँ. Who is always asking why. Always means हमेशा. Asking यानी पूछता रहता है. Why यानी क्यों से संबंधित प्रश्न. मैं एक छोटे से लड़के को जो बहुत ही जिज्ञासु है को जानता हूँ. Who is always asking why. जो हमेशा प्रश्न पूछते रहता है. और प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है? क्यों से शुरू होने वाले प्रश्न. Why this? ये क्यों? Why that? वो क्यों? Why then? इसके बाद क्यों? Why now? अब क्यों? Why not? क्यों नहीं? Why by and by? जैसे प्रश्न वगैरह वगैरह. तो I know a curious little boy who is always asking why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. मैं एक छोटे से जिज्ञासु लड़के को जानता हूँ जो हमेशा why से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहता है. Why this? ऐसा क्यों? वैसा क्यों? इसके बाद क्यों? अभी क्यों? अभी क्यों नहीं? वगैरह वगैरह. He wants to know why wood should swim. वह जिज्ञासु बालक जानना चाहता है कि लकड़ी, wood means होता है लकड़ी, should swim यानी तैरना. जिज्ञासु बालक जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है. Why lead and marbles sink. Lead and marbles यानी कि जो है कंचे. मार्बल्स का मतलब होता है कंचे. और लेड एक धातु का नाम है. दिस इज अ मेटल. क्यों डूब जाती हैं. सिंक यानी डूबना. वह जानना चाहता है कि लकड़ी भारी भरकम होने के बावजूद क्यों पानी पर तैरती है, जबकि लेड जैसी धातु और जो कंचे होते हैं, जो कांच से बने होते हैं, मार्बल्स यानी जिन कंचों से बच्चे खेलते हैं, वे पानी में आसानी से क्यों डूब जाते हैं. Why stars should shine and winds should blow. क्यों तारे चमचमाते हैं और क्यों हवाएं बहती हैं. स्टार्स यानी सितारे या तारे. विंड्स यानी पवन. ब्लो यानी बहना. शाइन यानी चमकना. क्यों तारे चमचमाते हैं और हवाएं बहती हैं. तो उम्मीद है बच्चों बात आपको समझ में आ रही होगी. आइए आगे बढ़ते हैं. And why we eat and drink. और हमें भूख और प्यास क्यों लगती है. हम खाना क्यों खाते हैं और पानी क्यों पीते हैं. ये भी वो बालक जानना चाहता है. He wants to know why
He wants to know what makes the clouds. वह छोटा बालक, वह जिज्ञासु छोटा बालक जानना चाहता है बादल क्यों बनते हैं, क्लाउड्स यानी बादल क्यों बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, क्रॉस यानी होता है पार करना, स्काई यानी आसमान, और वे आसमान को क्यों पार कर जाते हैं। वाई सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स, सिंक्स यानी डूबना, सन यानी सूर्य, बिहाइंड यानी पीछे, हिल्स यानी पहाड़ियाँ। वह जिज्ञासु छोटा बालक जानना चाहता है कि क्यों सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, फ्लावर्स यानी फूल, डाई यानी मुरझा जाना, और फूल क्यों मुरझा जाते हैं। फूल खिलते तो हैं लेकिन खिले हुए ही क्यों नहीं रहते, मुरझा क्यों जाते हैं। He wants to know why wind should come from out the bellows knows, why pop guns should go pop, and why the ocean ebbs and flows. वह नन्हा बालक, वह नन्हा जिज्ञासु बालक जानना चाहता है why wind यानी हवा, should come यानी आती है, from यानी से, the bellows यानी होता है फूंकनी, धौंकनी भी कहते हैं। फूंकनी यानी जिससे हम एक पतली सी पाइप होती है जिससे हम चूल्हे को और जो है धधकाते हैं, उसकी ज्वाला को और प्रज्वलित करते हैं फूंक करके। तो बालक जानना चाहता है कि फूंकनी या जो धौंकनी लुहार जिस धौंकनी का प्रयोग करके आग की ज्वाला को भड़काता है, उसमें उसकी नोज़ में उसकी जो है कि जो नली होती है सांकरी, उसमें हवा कहाँ से आती है। वाई पॉप गन्स, पॉप गन्स यानी होता है टॉय गन, जिस गन से बच्चे खेलते हैं ना उसे पॉप गन्स कहते हैं। शुड गो पॉप, उससे पॉप की ध्वनि क्यों निकलती है। एंड वाई द ओशन, ओशन यानी महासागर, समंदर। एब्स, एब्स का मतलब होता है भाटा, जब उठा हुआ समुद्री जलस्तर नीचे की तरफ जाना शुरू करता है उसे एब्स कहते हैं। एंड फ्लोज यानी कि उसमें तरंगें उठती हैं, उसमें लहरें उठती हैं। नन्हा जिज्ञासु बालक जानना चाहता है कि महासागर में ज्वार भाटा क्यों आते हैं, यानी कि समंदर का जलस्तर अचानक बढ़ता है तो अचानक घटता क्यों है, और उसमें लहरें क्यों पैदा होती हैं। इस तरह के तमाम प्रश्न उस बच्चे के दिमाग में चल रहे हैं और वो इनका जवाब ढूंढना चाहता है। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। He wants to know why fish have gills. गिल्स का मतलब होता है गलफड़े, वह अंग जिससे मछलियाँ श्वसन क्रिया करती हैं। वह जानना चाहता है कि मछलियों के गलफड़े ही क्यों होते हैं श्वसन क्रिया के लिए। एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, और लड़के पक्षियों की भांति उड़ क्यों नहीं सकते। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द कैटल स्पाउट एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। स्टीम का मतलब होता है भाप, कैटल स्पाउट का मतलब होता है केतली की वह नली जिससे कोई लिक्विड या द्रव पदार्थ बाहर निकलता है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, रेन यानी वर्षा, वर्षा का जल आसमान से गिरता है। तो इस स्टेंजा में जिज्ञासु बालक के प्रश्न हैं, He wants to know why fish have gills. मछलियों की गिल्स क्यों होती हैं, गिल्स यानी गलफड़े क्यों होते हैं। एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, और लड़के पक्षियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकते। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द कैटल स्पाउट, और भाप क्यों निकलती है केतली की
उस प- पतली सांकरी नली से जिससे चाय वगैरह या कोई भी द्रव पदार्थ निकलता है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और आसमान से वर्षा की बूंदें गिरती हैं। He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone. In this stanza, the curious little boy wants to know, जानना चाहता है वह नन्हा सा जिज्ञासु बालक कि कोल यानी होता है कोयला, वह लकड़ी का हो चाहे पत्थर का हो, क्यों जलता है, बर्न यानी जलता है, एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, और सामान्य पत्थर का टुकड़ा क्यों नहीं जलता है, जबकि जो है लकड़ी या पत्थर का कोयला जल जाता है। एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, और सामान्य पत्थर क्यों नहीं जलता है जबकि लकड़ी और पत्थर का कोयला जलते हैं। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, सीड्स यानी बीज, एप्पल कोर का मतलब होता है सेब का केंद्र भाग, आंतरिक भाग। सेब के आंतरिक भाग में बीज कहाँ से आ जाते हैं। एंड मैरो इन द बोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरो, द सॉफ्ट fatty substance which is found in the cavities of the bone, यानी कि हमारी हड्डियाँ खोखली होती हैं, उन खोखली हड्डियों में आपको एक सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस मिलेगा, उसी को कहते हैं मैरो। ये उस बोन में कहाँ से आता है, कौन इन खोखली हड्डियों में इस जो है ये जो मैरो है उसे भर देता है। ये तमाम प्रश्न वह जिज्ञासु बालक जानना चाहता है। आइए हम अगले पेज पर 57 पेज पर आते हैं। He wants to know why ice should melt. वो जानना चाहता है कि बर्फ क्यों पिघलती है। आइस का मतलब होता है बर्फ और मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। Why spiders eat flies? स्पाइडर्स का मतलब होता है मकड़ियाँ, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ। क्यों मकड़ियाँ मक्खियों को खाती हैं। Why bees should sting and why the yeast should make the dough to rise. Bees यानी होता है मधुमक्खियाँ, sting यानी होता है जो है कि डंक मारना, and why the yeast, yeast एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि ये जो है कवक यानी फंगस प्रजाति की एक जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो जिम्मेदार होती है इडली डोसा जैसे सब्सटेंसेस में खमीरीकरण के लिए, फर्मेंटेशन के लिए। जो ब्रेड होते हैं और जो हम खाते हैं केक वगैरह, इडली डोसा, इन सब को फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो ये फर्मेंटेशन किससे होता है, फर्मेंटेशन के लिए यही ईस्ट जिम्मेदार है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ केक्स, ब्रेड्स एंड इडली डोसा बाटर, इडली डोसा बाटर। तो ईस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगस स्पीसीज, फंगस कैटेगरी। तो यहाँ इन पंक्तियों में बालक जानना चाहता है कि बर्फ़ क्यों पिघलती है और स्पाइडर्स फ्लाइज को क्यों खा जाती हैं, मकड़ियाँ जो है मक्खियों का भक्षण क्यों करती हैं, और ये बीज यानी कि मधुमक्खियाँ क्यों डंक मारती हैं, और ये ईस्ट क्यों, डफ यानी होता है साना हुआ आटा यानी मिक्सचर, रेडी मिक्सचर ऑफ, या उसे बार्टर भी कह सकते हो। ये बार्टर इडली डोसा का भी हो सकता है या ब्रेड का भी हो सकता है। उसको राइज क्यों करता है ये ईस्ट, उसको फुगा क्यों देता है, उसको फुला क्यों देता है, स्पॉन्जी क्यों बना देता है, छिद्रमय क्यों बना देता है। सम ऑफ इज वाइज एंड नॉट टू हार्ड। कुछ क्यों से संबंधित प्रश्न उस जिज्ञासु बालक के इतने कठिन तो नहीं हैं टू आंसर, जिनका जवाब न दिया जा सके। इफ यू विल ट्राई, यदि आप कोशिश न करें। बट अदर नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई। लेकिन बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिन्हें अपने वाई का उत्तर मिल सके।
तो उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो है डिस्कस करेंगे वार्म अप के क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। टिल देन गुड नाइट।